हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में हिंदी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, संधि और समास। तो टॉपिक ऑलरेडी विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से डिस्कस करके पढ़ा दिए हैं, ठीक है, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उपसर्ग की परिभाषा, ठीक है। उपसर्ग की डेफिनेशन आप क्या पढ़ेंगे, देखिए शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये तो आपके लिए किसी भी बुक में अवेलेबल होगी। अब देखिए मेरी भाषा में आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपली वे में आपको क्या समझना है कि किसी भी शब्द से पहले जो शब्द लग जाए और वो उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे, वो क्या कहलाएगा, वो जो शब्द पहले लगा है वो उपसर्ग कहलाएगा, ठीक है। देखिए उपसर्ग में उप और सर्ग का मतलब क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए उप का मतलब है समीप और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना, ओके। और इसका मतलब है, देखिए किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना जो शब्दांश और शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर दे या फिर कुछ विशेषता ला दे, वही क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। किसी शब्द से लेकर विशेषता लाते हैं, यहाँ तक ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है। और फर्स्ट डेफिनेशन है शब्दांश से लेकर कहलाते हैं। आपको जो बेस्ट लगे, जो सुइटेबल हो, उसे आप याद करिए, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, देखिए ये तो है हमारा शब्द। शब्द क्या है, विराट, ठीक है। अब इसमें उपसर्ग क्या है, उपसर्ग देखिए मूल शब्द क्या है, ये देखिए मूल शब्द है राट। अब राट से पहले बी लगा दिया तो ये क्या हो गया, विराट हो गया, ठीक है। विराट में क्या हुआ, वी आपका उपसर्ग हुआ, ओके। सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं, असंख्य। असंख्य में अ क्या है, अ उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, शंख्य है। शंख का मतलब है संख्या। अब संख्या से पहले आपने अ लगा दिया तो क्या हो गया, असंख्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध में प्र धन सिद्ध। अब इस सिद्ध मूल शब्द में प्र शब्द को ऐड कर दिया, इससे क्या बन गया, प्रसिद्ध शब्द बन गया, यानी कि उपसर्ग आपका क्या है, प्र, ओके। इस तरह से समर्पित। समर्पित शब्द में देख लेते हैं, सम उपसर्ग है और अर्पित आपका क्या है, मूल शब्द है। आकर्षित में क्या है, कर्षित मूल शब्द है। अब इसमें आपने आ उपसर्ग को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, आकर्षित हो गया। अब देखिए ये हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए। उपकरण में उप उपसर्ग है और करण मूल शब्द है। प्रकाशित में प्र उपसर्ग है और काशित मूल शब्द है। अब देखिए ये जो मूल शब्द है, अब इस डेफिनेशन को इसमें लागू करते हैं। किस तरह से लागू करेंगे, देखिए डेफिनेशन आपकी क्या थी कि जो शब्द मूल शब्द से पहले लग जाएं और अर्थ को परिवर्तित कर दें, वही आपके उपसर्ग कहलाएंगे। तो देखिए ये पहले क्या था, शब्द था राट, ठीक है। तो इस राट में आपने बी जोड़ दिया, ठीक है। उससे पहले क्या था, राट का अर्थ था, क्या था अर्थ, राट का मतलब है रटना, ठीक है। अब वी लगा दिया, इससे क्या हो गया, विराट, यानी कि विशाल, बड़ा, ओके। इसी तरह से शंख आपका क्या है, मूल शब्द था। शंख का मतलब है एक संख्या, ओके। अब आपने अ लगा दिया यानी कि असंख्य, यानी कि
बहुत ही ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ अवेलेबल होना, उसकी काउंटिंग आप सरलता से ना कर सकें, उसे क्या कहते हैं, असंख्य कहते हैं। यानी कि पहले आप काउंटिंग कर सकते थे, बट उपसर्ग के लगने से अब उस मात्रा की काउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं, असंख्य मात्रा में वो चीज़ अवेलेबल हो गई। तो इस तरह से अर्थ परिवर्तित हो जाता है उपसर्ग के लगने से। ठीक है, मेरे समझाने का बस यही लक्ष्य था। ठीक है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। तो उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं डियर फ्रेंड्स? 4 प्रकार होते हैं। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और हिंदी में होते हैं, उर्दू में और अंग्रेजी में। तो आपको याद रखना है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं के उपसर्ग आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सर्किल बना के इस तरह से पिक मेंशन की है। इस पिक के माध्यम से भी आप टाइप्स याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निश, निर, दुश, दुर, वि, आ, यानी कि आंग, आंग भी बोलते हैं आ को। ठीक है, नि, अध, अप, अत, शु, उत, उद, उत को आप उद भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभि, प्रति, पर तथा अप, ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। अब देखिए, हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं हिंदी के उपसर्ग के। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? मान लिया हिंदी का आपका उपसर्ग है आ। अब इसमें एग्जाम्पल आप आ लगाकर कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? आ लगाने से अभाव शब्द बना सकते हैं। मूल शब्द क्या था? भाव था, और आपने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो अभाव हो गया। ठीक है, अब देखिए, निषेध, निषेध में आपने नि उपसर्ग जोड़ दिया, और शेद शब्द था मूल आपका, इस तरह से नि के जुड़ने से निषेध शब्द बन गया। अछूता, अछूता में आ उपसर्ग आपने जोड़ दिया, और छूता आपका मूल शब्द था, इस तरह से अछूता शब्द बन गया। इसी तरह से अतः और अटल शब्द हैं जिसमें आ उपसर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अन उपसर्ग के बारे में। अन लगाकर आप कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? अनमोल बना सकते हैं, अनवन बना सकते हैं, अनपढ़ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, मोल आपका मूल शब्द हुआ और अन आपका उपसर्ग हुआ। अन उपसर्ग के लगने से मोल शब्द का क्या अर्थ था? पहले मोल यानी कि किसी भी चीज का कोई मूल्य होना। अब अनमोल, अन उपसर्ग के लगने से अनमोल शब्द बन गया, यानी कि अनमोल का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु का कोई भी मोल ना रहना, यानी कि अर्थ में बहुत ही अधिक परिवर्तन हुआ है। इस तरह से उपसर्ग के लगने से बहुत ज़्यादा अर्थ में परिवर्तन होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से अनवन और अनपढ़ को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कु उपसर्ग। कु उपसर्ग के लगने से कुचाल शब्द बना, कुचैला बना और कुचक्र बना, जिसमें मूल शब्द क्या है? चक्र, चैला और चाल। अब देखिए, चाल का मतलब था कोई चाल, यानी कि गति। अब कु के लगने से कुचाल हो गया, यानी कि उसकी जो गति सही थी उसमें कु शब्द के लगने से गति अब ठीक नहीं रह गई, उस गति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इस तरह से उपसर्ग के लगने से अर्थ परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट देखिए द उपसर्ग। अब द उपसर्ग के लगने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? देखिए, दुधारू, दुधारू शब्द में धारू आपका मूल शब्द है और द उपसर्ग है। इस तरह से दुलारा शब्द में आपका दु उपसर्ग है और लारा आपका मूल शब्द है। इसी तरह से दुबला जो आपका शब्द है उसमें बला मूल शब्द है और दु आपका उपसर्ग है।
यानी कि आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि दुबला शब्द में कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय है। ठीक है, तो आपको लगाना है उपसर्ग है, और कौन सा उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। ठीक है, दो उपसर्ग है। उपसर्ग पूछता है कि कौन सा उपसर्ग है, बस आपको यही पहचानना आना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हिंदी के ही हम उपसर्ग अभी समझ रहे हैं, जिसमें क्या है औ आपका हिंदी का ही उपसर्ग है। औ के लगने से कौन कौन से शब्द बनते हैं, औगुण, औघर, औशर, औशान। ठीक है, इसी तरह से भर उपसर्ग है, इससे क्या बनेगा, भरपेट, भरपूर, भरशक, भरमार। इसी तरह से शु देख लीजिए, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। अध लगाने से अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा, ये सारे आपके क्या हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, मूल शब्द से पहले जोड़ा जाता है, बस आपको यही एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी के उपसर्ग हमारे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अंग्रेजी में हमारे वैसे 35 उपसर्ग होते हैं। उन 35 उपसर्ग में से कुछ उपसर्ग आपके लिए देखिए एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ। तो देखिए अंग्रेजी में आपके 35 उपसर्ग होते हैं, जिसमें देखिए ए, अंट और विरोधी, ये आपको कुछ उपसर्ग मैंने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले समझते हैं ए उपसर्ग को। ये क्या है, आपका इंग्लिश का उपसर्ग है, और डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए ए उपसर्ग के लगने से ए का मतलब है बिना, या की कमी, या फिर नहीं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इस अर्थ के आधार पर आप अर्थ में परिवर्तन देख सकते हैं। देखिए अमोरल, अकोशकीय, रसातल, आवर्तक और निर्जल। ठीक है, तो ए लगने से देखिए ए का मतलब है, इंग्लिश में आप ए को हिंदी में कैसे लिखेंगे, छोटा आ ही तो लिखेंगे। इसका मतलब आ उपसर्ग किस में आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही उपसर्ग के अंतर्गत आता है। अभी हम लोगों ने हिंदी में छोटा आ उपसर्ग पढ़ा है, अब हम लोग इंग्लिश में छोटा आ उपसर्ग समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह से एंट का मतलब है पहले या पहले के सामने। ठीक है, तो देखिए पूर्व घटित होना, इसका ये भी मतलब है। और आधी रात से दोपहर तक का समय भी किस में आता है, एंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विरोधी। विरोधी शब्द को देखिए, इसका अर्थ क्या है, के विपरीत। और एंटी क्लाइमैक्स ये शब्द हमारा होता है, यानी कि एंटी क्लाइमैक्स का मतलब होता है किसी भी पक्ष का विरोधी होना। ठीक है, अब देखिए एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सेप्टिक और एंटी बॉडी, ये जो शब्द हैं इसमें क्या है, एंटी जो शब्द है वो आपका उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए ऑटो। ऑटो शब्द का अर्थ है स्व या फिर वही। अब देखिए ऑटो के लगने से कौन कौन से शब्द बने हैं, ऑटोमोबाइल और ऑटो फोकस। ऑटोमोबाइल और ऑटो फोकस दोनों ही ऐसे शब्द हैं जिनमें आपके ऑटो क्या है, उपसर्ग हैं। बट क्या है ये एक अंग्रेजी का उपसर्ग है। ठीक है, किसका है, अंग्रेजी का उपसर्ग है। आपको याद रखना है कि अंग्रेजी के अंतर्गत कौन कौन से उपसर्ग आते हैं। तो ए, एंट, विरोधी, ऑटो और शर्कम। शर्कम का मतलब होता है आसपास। अब शर्कम का मतलब आसपास है, इसीलिए अगर परिधि शब्द पूछ लेता है एग्जाम में, तो परिधि में आपको
उपसर्ग कौन सा है? इसमें अंग्रेजी का उपसर्ग है और अंग्रेजी का उपसर्ग कौन सा है? शर्कम उपसर्ग है। ठीक है। इसी तरह से परिवृत्त या फिर परिधि, ये दोनों ही शब्द आपको याद रखने हैं, परिवृत्त और परिधि। इसका मतलब होता है शर्कम यानी कि गोला। ठीक है। शर्कम का मतलब क्या पढ़ते हैं हम लोग? गोला पढ़ते हैं। और इस गोले से ही क्या बनता है? परिधि बनती है और परिवृत्त बनता है। ओके, आपको इतना याद रखना है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल अंग्रेजी के उपसर्ग के, जैसे कि हाफ, ठीक है, शब, हेड, डिप्टी, एक्स, चीफ और 22, ये आपके अंग्रेजी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिनका अर्थ यहाँ पर देखिए, आधा, शब का मतलब अधीन या नीचे, हेड का मतलब मुख्य, डिप्टी का मतलब सहायक और एक्स का मतलब मुक्त और चीफ का मतलब प्रमुख, वाइस का मतलब सहायक। इस तरह से जो हमारे शब्द बनते हैं, जैसे कि हाफ पैंट, हाफ बॉडी, हाफ टिकट, हाफ रेट और हाफ कमीज, ये जितने भी शब्द हैं इनमें आपका जो हाफ शब्द आया है ये आपका उपसर्ग है। और वो भी किस टाइप का उपसर्ग है? अंग्रेजी का उपसर्ग है डियर फ्रेंड्स। किसका उपसर्ग है? अंग्रेजी का उपसर्ग है। आपको याद रखना है। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि जो हाफ पैंट शब्द है इसमें कौन सी भाषा का उपसर्ग यूज हुआ है? तो कौन सी भाषा का यूज हुआ है? अंग्रेजी का उपसर्ग। कौन सा यूज हुआ है? हाफ। ठीक है, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। इसी तरह से हेड का देख लीजिए, हेड कांस्टेबल, हेड मुंशी, ये सारे आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से डिप्टी का, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, इसमें जो डिप्टी शब्द आया है आपका अंग्रेजी का उपसर्ग है। ठीक है। इसी तरह से एक्स और चीफ और 22 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपके लिए कुछ मोटिवेशंस लाइन ली हैं। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है और कोई अहम में। ओके डियर फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।